एक गरीब लड़का था जो रोज खाना जुटाने में लगा रहता था। पर अजीब बात यह थी कि उसका खाना हर दिन गायब हो जाता था। एक दिन उसे खबर लगी कि एक मुस्टंडा चूहा उसका खाना उड़ा ले जाता है। लड़के ने उस चूहे को पकड़ा और बोला, क्या बात है भाई, तू मेरा खाना ही क्यों चुराता है, किसी धनी का क्यों नहीं? भाई, तेरी किस्मत में जो है वही तो मिलेगा ना। और हां, अगर सच में जानना चाहता है कि किस्मत में क्या लिखा है तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। तो लड़का निकल पड़ा भगवान बुद्ध के पास। रास्ते में उसे एक शानदार हवेली दिखी। वहां उसने रात रुकने की इजाजत मांगी। इतनी रात को कहां निकला है? बुद्ध के पास जा रहा हूं, अपनी किस्मत का पता करने। भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछ लेना। हमारी 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। कोई उपाय बताना जिससे उसकी आवाज आ सके। ठीक है, पूछ लूंगा। और सुबह होते ही वो निकल पड़ा। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। वहां उसे एक जादूगर मिला जिसने भी अपना एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछने को कहा। मैं हजारों साल से स्वर्ग में जाने की चाह में तपस्या कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं? और फिर उसने जादू से लड़के को बर्फीले पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हुए लड़का एक विशाल काय कछुए से मिला जिसने भी अपना एक सवाल पूछने को कहा। मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, पर अब तक नहीं बन पाया। मैं क्या करूं? आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि वे एक व्यक्ति से सिर्फ 3 सवालों के जवाब देंगे। लड़का थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। उसने सोचा, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग में जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे जिंदगी गुजारेगी जबकि मैं सिर्फ गरीब हूं। उसने अपना सवाल छोड़ दिया और बाकी के 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। कछुआ तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ेगा। जादूगर तब तक स्वर्ग में नहीं जा पाएगा जब तक वह अपनी जादू की छड़ी नहीं छोड़ेगा। और लड़की तब तक बोल नहीं पाएगी जब तक उसे उसका जीवन साथी नहीं मिल जाता। लड़का वापस कछुए के पास गया और उसे भगवान बुद्ध का जवाब बताया। कछुए ने अपना कवच उतार दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पास से कुछ मोती निकले और वो एक शानदार ड्रैगन में बदल गया। कछुए ने लड़के को वो सारे मोती दे दिए। इसके बाद लड़का जादूगर के पास गया और उसे भी भगवान बुद्ध का जवाब सुनाया। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और तुरंत ही स्वर्ग की ओर उड़ गया। अंत में लड़का उसी हवेली में वापस आया जहां वह लड़की थी। जैसे ही लड़की ने लड़के को देखा, वह बोलने लगी, क्या उस रात तुम ही हमारे यहां आए थे? और इस तरह से लड़की की आवाज लौट आई और उसे उसका जीवन साथी भी मिल गया। लड़के को न सिर्फ पैसा और शक्ति मिली, बल्कि एक खूबसूरत जीवन साथी भी मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और जोखिम उठाने की हिम्मत करनी पड़ती है। जीवन में आपकी समस्याएं कई बार दूसरों की समस्याओं के मुकाबले छोटी हो सकती हैं, और आपके पास जो है उसके लिए आभारी होना चाहिए। यही जीवन का सार है।